आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये शेर आपने सुना होगा और ये शेर है दुष्यंत कुमार त्यागी का। 30 दिसंबर 1975 की रात थी। अचानक यूं हृदयाघात से त्यागी जी इस संसार को छोड़कर एक अलग ही जहां में चले गए। 12वीं कक्षा में एक शेर पढ़ा था उनका, और शेर ये था, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कहीं नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये पूरी गज़ल है जब 12वीं कक्षा में पढ़ी थी, और तभी से इस पुस्तक को पढ़ने की ललक थी। लेकिन आज भी इसे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। तब हालात के ऊपर लिखी गई इन गज़लों को आंदोलन में, रैलियों में गुनगुनाए जाने लगा था, और आज मैं इसकी 64 गज़लों को आपके समक्ष लेकर आऊँगा। ये एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम 64 ही गज़लों को पूरा करेंगे। इसे साय में धूप पुस्तक में ये सभी गज़लें हैं। इस पुस्तक को युवावन की गीता कहा जाने लगा है। जब यह 1975 में ही प्रकाशित हुई तब इसमें 52 गज़लें थी, और आज इसका 72वां संस्करण उपलब्ध है 45 वर्षों में, और इसमें 64 गज़लें समाहित कर दी गई हैं। हम इसकी पहली गज़ल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 गज़लें आ सकती है, ज़्यादा नहीं। फिर हम बाकी गज़लें भी कर लेंगे। उससे पहले जो त्यागी जी ने एक बात लिखी इसके पीछे, वो उनकी पुस्तक कल्पना से ली गई है, और इसमें बैक कवर में ऐड की गई है। सुनेगा, यहाँ मैं साफ कर दूँ उनकी बातें, यहाँ मैं साफ कह दूँ कि गज़ल मुझ पर नाजिल नहीं हुई, मुझ पर हावी नहीं हुई। मैं पिछले 25 वर्षों से सुनता और पसंद करता आया हूँ, और मैंने कभी चोरी छिपे इसमें हाथ भी आजमाया है, कोशिश भी की। लेकिन गज़ल लिखने कहने के पीछे एक जिज्ञासा अक्सर मुझे तंग परेशान करती आई है, और वह यह है कि भारतीय कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अनुभूति के कवि मिर्ज़ा गालिब, शायर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए गज़ल का माध्यम ही क्यों चुना, और गज़ल के माध्यम से गालिब ने अपनी निजी व्यक्तिगत तकलीफ़ को इतना सार्वजनिक बना दिया। तो फिर तो मेरी दोहरी तकलीफ़, जो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी, इस माध्यम के सहारे एक अपेक्षाकृत व्यापक पाठक वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच सकती। मुझे अपने बारे में कभी मुगलाते नहीं रहे। मैं मानता हूँ मैं गालिब नहीं हूँ, उस प्रतिभा का शतांश भी शायद मुझ में नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मेरी तकलीफ़ गालिब से कम है, या मैंने उसे कम शिद्दत से महसूस किया। हो सकता है अपनी अपनी पीड़ा को लेकर हर आदमी को वहम होता है, लेकिन इतिहास मुझसे जुड़ी हुई मेरी समय की तकलीफ़ का गवाह खुद है। शुरू करते हैं हम पहली गज़ल। सुनिएगा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढंग ले। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सील दे ज़ुबान शायर को, तेरा निज़ाम है सील दे ज़ुबान शायर को। ये इतिहास ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुल मोहर के लिए। एक गज़ल हुई, और दूसरी गज़ल स्टार्ट करते हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। इस मतले को सुनकर अक्सर हंसी आ जाती है। कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है,
जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हुए। मछलियों में खलबली अब सफीने, मछलियों में खलबली हैं अब सफीने, उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मख्तफ फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को बुनकर खाने लगे हैं। ये तीसरी गज़ल स्टार्ट करते हैं हम। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दूरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गज़ब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। कहीं फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, कम अज कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम 3 गज़लें करेंगे और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कर पाएँ। शुक्रिया, धन्यवाद।